जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान की ओर में अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव खोपड़ी में कौन सी संधि है? कंदुकखलिका संधि, हिंज संधि, अचल संधि या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अचल संधि, कि मानव खोपड़ी में अचल संधि होती है। दूसरा प्रश्न कहता है सर्प किस अंग से गति करता है? पैर से, हाथ से, पंख से या संपूर्ण शरीर से? तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण शरीर से सांप गति करता है। सांप के पंख नहीं होते हैं, उसके पैर भी नहीं होते हैं, न ही हाथ होते हैं। वह पूरी संपूर्ण शरीर की सहायता से वो गति कर पाता है, घसीट घसीट के या रेंगते रेंगते। तीसरा प्रश्न कहता है कंधे में पाई जाने वाली संधि है। तो कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि, कंदुकखलिका संधि, अचल संधि या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कंदुकखलिका संधि। कंधे में कंदुकखलिका संधि पाई जाती है। पढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न कहता है मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? 24, 14, 30 या 33। तो इसका सही उत्तर होगा कि 33। मानव मेरुदंड में 33 अस्थियां होती है। पांचवा प्रश्न है कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? 200, 106, 306 या 206। तो इसमें होगा सही उत्तर 206। 206 अस्थियां होती है। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चे, यदि मानव शिशु पूछा जाए कि मानव शिशु में कितना होता है, तो उसमें से 300 से भी प्लस 300 से भी अधिक हड्डियां होती है। और ये हड्डियां जब मानव शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो कई छोटी छोटी अस्थियां आपस में जुड़ जाती है और फिर 306 ही होती है। इसे आप लोग एक अच्छा फैक्ट है, इसे आप लोग नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। तो अगला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि अस्थियों की संधियां शरीर को सहायता करती है, तो गति करने में सहायता करती है। दूसरा है कि अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं? तो ये सभी शरीर का कंकाल बनाते हैं, कंकाल कह लो या फिर ढांचा बनाने का काम करते हैं। कोहनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती है? तो हिंज संधि द्वारा कोहनी की अस्थियां जुड़ी होती है। चौथा प्रश्न है गति करते समय किसके संकुचन से अस्थियां खिंचती है? तो पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। पांचवा है कि घोंघा पेशियों की सहायता से चलता है। उसके शरीर पर कोई भी अस्थि नहीं होती है, वह पेशियों की सहायता से चलता है। आप केंचुए को, घोंघा को देखोगे तो वह पेशियों की सहायता से चल रहा है। अगला करते हैं सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सभी जंतु एक ही समान चलते हैं। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? नहीं, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर नहीं होती है। ये बात तो गलत है। कठोर होती है, ये नहीं होती है। जो अस्थि है वो उपास्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ना कि उपास्थि अस्थि की अपेक्षा। ये उल्टा दे रखा है, इसीलिए गलत है। जैसे उपास्थि क्या हो गया? जैसे आप अपने कान की हड्डी को देखो, जो कान है उसे आप मोड़ने का प्रयास करो तो देखोगे कि आप अपने कान को मोड़ पाओगे जिधर को, जो भी दिशा में घुमाना चाहो। बचपन में आपके शिक्षक ने आपके कई बार कान मोड़ा होगा, तो कान को जिस तरह चाहोगे मुड़ाना तो मुड़ जाएगा। वही आप उंगली को ले लो तो आगे तो आपकी उंगली पूरा झुक जाएगी, लेकिन पीछे साइड में नहीं झुक पाएगी क्योंकि उंगली में अस्थि है। ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है कि अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। ये बात भी गलत है। अगर संधि नहीं होती तो क्या उंगलियां मुड़ पाती? तो फिर जैसे हो वैसे रह जाते। कहने का मतलब है कि ना तो हमारी उंगली मुड़ती और ना ही हम किसी को ये उंगली को मोड़ पाते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। तो ये बात सही है कि अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। पांचवा है तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है।
चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए जिनकी सहायता से आप बैडमिंटन पकड़ते हैं। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि हाथों में हिंज संधि होती है जिनकी मदद से हम बैडमिंटन या फिर रैकेट या फिर करछुल छोलनी बेलन जो भी पकड़ना चाहो हम उसी की सहायता से पकड़ते हैं। पांचवा प्रश्न हो गया। छठा कहता है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कपाल में जो निचला जबड़ा रहता है उसी की अस्थि गति करती है। आप पूरे कपाल में आप देखो, कान तो उपास्थि हो गया, कान की बात नहीं कर रहा हूँ, नाक में भी उपास्थि होता है, नाक को भी आप पिचका सकते हो, मोड़ सकते हो, नाक में भी उपास्थि होती है, लेकिन जो हमारी निचला जबड़ा है वो अस्थि है और वो गति कर रही है। आप जब खाना खाते हो तो निचला जबड़ा हिलता है, बाकी कपाल में कोई भी ऐसा अस्थि नहीं है जो गति कर पाता है। सातवां की उपास्थि किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थि जैसे कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उसे उपास्थि कहते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा हूँ, आपसे एक प्रश्न बच्चों, आपको आंसर देना है कमेंट में। आपको बतलाना है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, आपको कमेंट में बतलाना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही सही जवाब बतलाते हैं। आठवां प्रश्न कहता है पेशी क्या है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अस्थियों की ऊपरी परत को पेशी कहते हैं, जो हमारा अस्थि को ढके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेशी कहते हैं। नौवां प्रश्न है कि हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, कारण बताइए। तो लिखेंगे हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है, और हिंज संधि है तो क्यों नहीं मुड़ रही है, जो केवल एक ही दिशा में गति होने, जो केवल एक ही दिशा में गति होने देता है, या सिर्फ आगे की ओर मुड़ पाती है, पीछे की ओर नहीं। हिंज संधि केवल आगे की ओर गति करता है। अगला प्रश्न है 10वां कि पंछी के कंकाल किस प्रकार उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि पंछियों का शरीर उड़ने के अनुकूलित होता है, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग आराम से नोट कर लो। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। आप अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें करेंगे हम लोग अध्याय 9 के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।